देश के पुलिस महकमे में इन दिनों नए मुखिया को लेकर के चर्चाओं का दौर जारी है। बात करें वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार की, वो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके कार्यकाल विस्तार की संभावना भी फिलहाल कम ही नजर आ रही है। तो यही कारण है कि अब यूपी में नए डीजीपी की नियुक्ति जल्द ही होने की संभावना भी है। अब इस रेस में कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हो गए हैं, जिनमें आपको बता दें कि 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण हैं, वर्तमान में बीएसएफ के डीजी हैं दलजीत सिंह चौधरी, साथ ही एसपीजी की कमान संभाल रहे आलोक शर्मा और 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी एमके बसाल के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें राज्य सरकार की, तो डीजी प्रशिक्षण तिलोत्तमा वर्मा को भी ये मौका दे सकती है। तो वहीं प्रदेश की पहली महिला डीजीपी वो बन जाएंगी अगर ये मौका उनको मिलता है। और आपको ये भी बता दें कि तिलोत्तमा वर्मा लंबे समय से सीबीआई में तैनात रह चुकी हैं। वहीं आदित्य मिश्रा हैं, संदीप तालुके हैं और साथ ही रेणुका मिश्रा का नाम भी इस वरिष्ठता सूची में शामिल है। अब कौन होगा यूपी का नया डीजीपी, इसको लेकर के तलाश जो है वो जारी है। कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई नाम जो है वो वरिष्ठता सूची में शामिल हैं। तिलोत्तमा का भी नाम इसमें शामिल है, जो कि अगर डीजीपी बनती है तो वो पहली महिला डीजीपी होंगी यूपी की। क्योंकि 31 मई को डीजीपी प्रशांत कुमार जो हैं वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उनका कार्यकाल भी फिलहाल आगे विस्तार हो, इसकी संभावनाएं वैसे ही बहुत कम बताई जा रही हैं। तो कई नाम हैं, अब नए डीजीपी की नियुक्ति होनी है और किसको ये मौका मिलता है, कौन ये पदभार संभालेगा, ये समय रहने पर ही पता चलेगा। लेकिन वरिष्ठता सूची में कई नाम शामिल हैं ये डीजीपी की रेस पे। ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जय, नए डीजीपी की तलाश जारी है और वरिष्ठता सूची में कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। देखिए राखी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हम छवि की बात कर रहे हैं, जहां पर लगातार प्रशासनिक तबादले देखने को मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जागरूक दिखाई पड़ रहे हैं और एक के बाद एक तबादला करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो डीजीपी प्रशांत कुमार का जिस 31 तारीख को कार्य पूरा हो रहा है, उसके बाद नए डीजीपी की कहीं न कहीं पूरी संभावनाएं बनी हुई। अगर हम लिस्ट की बात करें तो बड़े बड़े नाम हैं उस लिस्ट में नए डीजीपी को लेकर, लेकिन उस पर अगर हम बात करें तो चर्चाएं भी चल रही हैं। अभी जल्दबाजी होगी कि आखिर किसके नाम पर मोहर लग सकती है और कौन नया डीजीपी हो सकता है। लेकिन अगर हम कार्यविधि की बात करें या कार्यशैली की बात करें तो कार्यशैली और कार्यविधि को देखते ही कहीं ना कहीं नियुक्त किया जाएगा। और वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभी अधिकारियों पर निगाह बनाए हुए हैं और उनका ये देखना है कि किसकी किस तरीके की कार्यशैली रही, कौन कितना प्रभावी है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कितने अच्छे से कार्य को संपूर्ण करेंगे, या किस तरीके 2027 भी आने वाला है, उसमें जो प्रशासन की प्रमुख भूमिका रहेगी उसमें किस तरीके की भूमिका के साथ कौन निभा कर सकता है, इन चीजों पर भी पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक लिस्ट पहुंच चुकी है और उम्मीद ये है कि जैसे ही इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है उसके बाद नए डीजीपी उत्तर प्रदेश को मिलने वाले हैं। हालांकि अगर नामों की लिस्ट में वो दिग्गज नाम है जिन दिग्गजों के नामों पर मोहर लगने की पूरी संभावना है, वो लिस्ट वहां पर है। अब बस देखना है कि आखिर कौन नवनियुक्त होता है और कौन इस पर अच्छी कार्यशैली पर काम करता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल। और इस लिस्ट में जय तिलोत्तमा वर्मा का नाम भी शामिल है, साथ ही साथ इसमें रेणुका मिश्रा, अगर इन्हें मौका मिलता है तो यहाँ पर ये डीजीपी की जो पदभार संभालने वाली वो पहली महिला होंगी, अगर दोनों में से किसी को भी मौका मिलता है तो।
देखिए, इस बार अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं बदलाव पूरी तरह से देखा जा रहा है। इस बार अगर हम डीजीपी की बात करें तो कहीं ना कहीं महिला पर ज्यादा मोहर लगने की संभावना है। जिस तरीके के लगातार महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे किया जा रहा है, महिलाओं के लिए लगातार बढ़ोतरी की बात की जा रही है, हर क्षेत्र में महिला कहीं ना कहीं आगे निकलते हैं। तो ऐसे में रेणु मिश्रा का भी नाम चल रहा है, रेणुका मिश्रा के साथ साथ अगर हम बात करें वर्मा का भी नाम चल रहा है, और इन नामों पर विशेष कर कहीं ना कहीं मोहर लगने की संभावनाएं हैं। लोग अगर अटकलों की बात करें तो अटकलें साफ इस बार ये जाहिर करते हुए नजर कि कई बार से अगर हम बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि पुरुष श्रेणी में जिस तरीके से डीजीपी कार्य कर रहे थे, लेकिन एक बार ये भी देखना होगा कि जब पहली बार किसी महिला को इस पद पर नियुक्त किया जाता है तो आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश का संचालन करेगी, किस तरीके से कानून और लॉ ऑर्डर को कहीं ना कहीं मेंटेन करेगी। वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से शासन प्रशासन की बात की जा रही उस पर किस तरह कार्यविधि रहेगी, और जो अपराध है, अपराध पर अगर हम मुख्यतः बात करें तो कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए डीजीपी की मुख्य भूमिका रहती। ऐसे में अगर यदि महिला कोई कार्यभार की जिम्मेदारी दी जाएगी तो ये माना जा रहा है उत्तर प्रदेश की जो आने वाली कार्यशैली है वो अति सुंदर और बहुत ही बेहतरीन होने वाली। तो अभी लगातार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही है, और जिस तरीके से तो ये नाम है इस पर मुख्यतः लगातार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार बातें चल रही है, और कहीं अटकलें पूरी तरह से साफ नजर होते। बस देखना है कि आखिर क्या इन नामों पर मोहर लगती हुई नजर आती है या नहीं। जी राखी। ठीक है जय, आप बने रहिए मेरे साथ। अगली खबर के लिए फिर आपका रुख करती हूँ।